सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर उठा टेक। फिलहाल बहुचर्चित मामला है 1 अक्टूबर ने जो मनदीप फौजी है अनिल विज का दरबार में पहुंचा था, तो यूँ मामला इतना मतलब बहुचर्चित हो गया है कि भाई इसके बाद जो इनकी पत्नी है मीना, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओ के तौर पे वो पोस्टेड हैं, तो फिलहाल मामला इतनी उसमें पहुंच गया, जो मैडम मीना है वो पहुंच गए सीएम हाउस कैथल, नहीं सॉरी करनाल। तो फिलहाल एक आ जाओ जी। हाँ जी बताओ जी, क्या मामला बताओ जी। मामला जी मेरे साथ बहुत ही जाती हो रही है जो कि इतना जोर जुलम नहीं होया कर है, एक तरफी सुनवाई हो रही है मेरी। आज तक है ना मैं कहीं भी गई हूँ सुनवाई नहीं हुई, जो कि सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की भाई सच्चाई क्या है। और अब मैं एक चीज की सच्चाई का सबूत के साथ पेश होना चाहती हूँ। पहले सच्चाई की तहकीकात पर जाओ और सच जानने के बाद में मेरे को जो सजा मिलती है वो सजा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल आप देखोगे सामने की तरफ, आप देखोगे दिख रहा उन्होंने सीएम रेजिडेंस है करनाल में, सीएम सिटी में मौजूद। हाँ, मनोहर लाल खट्टर का मकान आप इस टाइम देख रहे हो, सीएम रेजिडेंस। और फिलहाल पुलिस की बात करो, सीआईडी की बात करो, एक्टिव है। और फिलहाल जो मीना, जो मनदीप फौजी की पत्नी है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओ के तौर पे पोस्टेड हैं, इनको डिसमिस कर दिया गया, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। फिलहाल एक एक चीज के बारे में बारीकी से हम पूछेंगे। तो बताओ जी क्या क्या कहना चाह रहे हो आप। अभी यहाँ सीएम से मिलने आई हो? बिल्कुल सीएम से मिलने आई हूँ जी। अनिल विज के दरबार में भी गई थी। आप पे आरोप लगे कि भी आपने आपके ससुर के बुड़के भरे। अगर ये झूठे, बिल्कुल मैंने एक भी झूठी बात नहीं लिखवाई है। मेरा अमलार मेडिकल मेरे साथ है और मेरे साथ गार्डन टू रेप करने की कोशिश करी, सारी सच्ची घटना है। 164 के बयान भी होली मेडिकल। थोड़ा साइड में आ जाओ, बीच में थोड़ा ठीक नहीं, यहाँ आ जाओ, आप आ जाओ। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आ जाओ जी। हाँ आ जाओ। फिलहाल पुलिस ने हमारे को रोका है। सामने आप देखोगे मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है, सीएम सिटी करनाल। तो हम लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा, पुलिस ने तो फिलहाल हमारे को उधर जानते तो रोक लिया है। ये बताओ जी, थोड़ा बहन जी ऊपर आ जाओ इस पर। बताओ जी, राम राम जी, राम राम। बताओ जी सच्चाई ये है जी, मेरे ऊपर कोई भी डिपार्टमेंटली केस नहीं है। मेरा पर्सनल मैटर में और मेरे को सस्पेंड किया बगैर कोई जांच के। मेरे को क्यों किया गया, इसको मेरे को है बाकायदा मेरे को लिखित में चाहिए। दूसरी बात है, मेरे को कोई ये तो है नहीं कोर्ट ने सजा की है। एक मिनट जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं भाई जमा खोल कर। हमने पहले भी कहा था, भी कह रहे हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तक पत्रकारिता करांगे। एक चीज मैं कहती हूँ, वर्दी का हम सम्मान करा भाई, लेकिन वर्दी के भीतर कोई चेहरा क्रूर हो, वर्दी का दुरुपयोग हो रहा हो, वर्दी तो कोई दिक्कत नहीं, फौज तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्दी के भीतर यदि कोई चेहरा की मेंटलिटी खराब हो, यदि जिसके ऊपर वह वर्दी हो उसकी सोच गंदी हो, तो उसके ऊपर हमारा सवाल है। वर्दी तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, फौजी भाइयों तो हमदर्दी थी, है और रहेगी। लेकिन फिलहाल इन आरोप जो लगाए हैं इनके पति पे, फौजी मनदीप पे, जो कि 1 अक्टूबर ने अनिल विज का दरबार में, जो आपने वीडियो भी देखी होगी, इनका मानना है कि भी उनको गुमराह कराया गया है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, उनको गुमराह कराया गया है या फैसला? क्योंकि जी मैं अनिल विज के दरबार में 4 तारीख को पेश हुई थी, तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बोला कि तुम्हारी है 5 लाख लोगों ने वीडियो देख ली। सिर्फ ये कहा 5 लाख लोग, क्या वो लोग जिसने पेश किया है वो झूठ नहीं थी, उसके सच्चाई को तो जाना नहीं। 5 मिनट भी मेरी बात नहीं सुनी। क्या हम बात तो सुन सकते हैं हमारी? अच्छा, कोर्ट से जो केस चल रहे थे, केस जीत रहे हो आप? बिल्कुल, केस से घर के ऑर्डर हैं, सेशन बिल्कुल कॉपी मेरे पास है। यानी कि आपने कहना चाहो कोर्ट की अवमानना भी हो रही है, केस आप बिल्कुल अवमानना हो रही है। पहले शिकायतकर्ता आप थे या आपके हस्बैंड थे? नहीं, पहले स्टार्टिंग में इन्होंने ही कोर्ट केस किया था। मैं तो घर बसाना चाहती थी, वहीं जीत गए थे। वो फिर भी मैं जीत गई थी। घर का ऑर्डर 2 बार ले चुकी हूँ मैं। अच्छा, आप घर में नहीं जाने दे रहे? नहीं बढ़ने दे रहे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दे रहे। जमीन है, जमीन में भी नहीं बढ़ने दे रहे। आपके पति जब दरबार में गए थे अनिल विज के दरबार में, तो उसके बाद आप भी मिले हो? मिली हूँ, बिल्कुल मिली हूँ। 4 तारीख को मिली थी। बोला जाओ जाओ, मैंने तो 5 लाख लोगों ने वीडियो देख ली। अरे 5 लाख लोगों ने वीडियो देख ली, क्या कोई गलत बात है तो सब देखेंगे, शेयर करेंगे तो आग थोड़ी मिट सकता है। एक चीज मैं जस्टिफाई करूं भाई, वीडियो की व्यूअरशिप के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, केस सच है के झूठ है।
इस चीज की हम वो नहीं करते भाई, बिल्कुल भी इस चीज की बिल्कुल भी पैरवी नहीं करते, क्योंकि वीडियो ज्यादा लोगों ने देख ली तो बात सच हो जाएगी। और फौजी भाई तो हमने उस दिन भी बात करी थी, कुछ चीजें थी जो उनकी पत्नी ने ऑडियो वायरल करके दिखाई थी, बताया था जो इनका पति है, जो उनको अभी मैं दूध का धोया हूँ या फिर मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है, तो उनकी ऑडियो भी सुनवाई थी, जिसमें कि उनकी आपत्तिजनक बात भी उस ऑडियो में हमने मतलब संदिग्ध बातें लोगों तक पहुंची थी। आपके सबूत के साथ बात करो जी, जो भी बिल्कुल सबूत के साथ है, बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट है, मेरे फोन में ऑडियो चिप भी है, पुलिस के खिलाफ वीडियो भी है, पुलिस ने खुद ये कबूला है। जो ये मेरे साथ आइडेंट रेप होने की कोशिश करी तो मेरा मौके का गवाह था, गांव का एक बंदा, उसको भी पुलिस ने है ना 3 डिग्री टॉर्चर किया है सिर्फ गवाह तोड़ने के लिए। और मेरे ससुर में उसके खिलाफ, हाँ बिल्कुल साथ में, मेरे ससुर ने उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं कर रखी, नहीं मेरे ससुर ने उसके खिलाफ कोई भी दरखास्त दे रखी। 3rd डिग्री हो रही है। मैंने उस जिस मेरा गवाह था उसको तोड़ने की बार कोशिश की गई है, गवाह का मेडिकल भी साथ में है। क्यों हुई है, नौबत क्यों आई? ये नौबत इसीलिए आए, उसने जोर जुल्म देखा और उसको है बिल्कुल नहीं सहेगा। कोई भी इंसान सच्चा इंसान है, रास्ते चलता है, अगर किसी का औरत का आइडेंट रेप देखेगा, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी की बहन की इज्जत लूट रही है, अगर कोई सही बंदा होगा तो रोक के ये भी देखेगा बेटी की इज्जत लूट रही है या क्या हो रहा है। उसने उस चीज को रोका तो उसको मोहरा बना के बारडा DSP ने खुद ये कहा है भाई पहला गवाह राजकुमार तेरा ये है। उसके बाद में मेरा ससुर राजकुमार मेरे गवाह के घर पे गया और घर पे जाने के बाद में ये बोला बेटा गवाही अच्छी नहीं होती, कोर्ट में गवाह तोड़ा भी जा सकता है, गोलियों से उड़ाया भी जा सकता है, ये गवाही मत दे। तो आपके जो पति देखो हालांकि भावनात्मक तो कोई फैसले नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन आपके पति अनिल विज के दरबार में रोने लग रहे थे, वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो रोने लग रहे थे, कितने तो उनको दिक्कत आ रही होगी? नहीं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल सरेआम ऑडियो दिखाने लग रही, दूसरी औरत से बात कर रहा। उसने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, पत्नी को पत्नी नहीं समझा, कभी भी उन्होंने कोर्ट में घर बसाने का केस नहीं किया, कभी भी उन्होंने बेटी से मिलने का केस नहीं किया। मैं हर बार मेरे कहना चाहूँ अनिल विज साहब ने जो फैसला लिया वो गलत है, बिल्कुल गलत है, मेरी सुनो तो सही, बिल्कुल गलत है। उसने झूठे आंसू दिखाए हैं, जो कि मेरा हस्बैंड और मैं तो बेदखल कर रखे हैं कोर्ट से, मेरे ससुर ने उसको बोलने की पावर शक्ति ही नहीं है। दूसरी तरफ है अगर वो माँ बाप की दृष्टि अपनाता है तो मेरी सास ने अपने बेटे ऊपर और मेरे ससुर पर 7 आदमियों पर केस 2012 में क्यों किया? अच्छा एक बात बताओ मीना जी, दिवाली नजदीक है, दिवाली को देखते हुए CM साहब तक को संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री तक? मैं जी दिवाली पर इतना बड़ा दिवाला कर दिया, घर मेरा छीन ली, नौकरी मेरी छीन ली, जमीन मेरी छीन ली, मैं मेरी बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? सबके घर हैं, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास तो रोड पर सुसाइड करने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो अनिल अधिकारी मेरे को ये कोस रहे हैं अनिल विज का दबाव है, अनिल विज का दबाव है। अरे अनिल विज का जवाब है तो क्या इतनी जलालत करेगा क्या? मंत्री साहब हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जनता ने हमने बनाया है, वोट हमारी भी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अम्मे है जी। अच्छा तो ये आप एक बात और बताऊं, ये तो होगी दरबार तर हत्याकांड की बात, जो चीजें आपके ऊपर आई हैं, आपके हस्बैंड से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा भाई मैं इनकी मेडिकल कराना चाह रहा हूँ, आपके भी कितने उन्होंने संबंध बताए, तो आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। एक बात बताऊं क्या जी, अगर मेरा मेडिकल करवाने की बात है तो सेशन कोर्ट में यह बात चली थी, तब मेरा पति क्यों मना किया था? मैं मेरा मेडिकल नहीं करवाना चाहता, पहले तो खुद ही अपना मेडिकल करवा के मेरे को साबित करे, उसके बाद में मेरा मेडिकल करवा लूंगी मैं। अच्छा जिस दिन की घटना बताई जा रही है, जिस दिन आपने रेप का आरोप लगाया था आपके ससुर पे, तो उस दिन मतलब जो आपने बताई है उसमें कितनी सच्चाई? हालांकि देखो एक जांच का विषय हूँ, लेकिन आपने कहा अभी आपके साथ कुछ गलत करने की सोची, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखो आरोप लगाना अलग बात है, नहीं, साबित होना अलग बात। 100% सच्चाई है, धर्म ईमान से सच्चाई है, वो तो CCTV फुटेज चेक कर लो। मैं मेरे खेत में बजरी संभाल रही थी और मेरा ससुर CCTV फुटेज में कम से कम उनके कैमरे लगे हैं, वो मेरी तरफ आ रहा है या मैं उनकी तरफ? चेक तो करो, कम से मैं यही कर रही हूँ, एक तरफ ही मत करो, मेरी तरफ भी मत बोलो, सच्चाई की तह तक जाओ। ये मामला क्या है? मैंने 11 साल तक जुल्म सहे हैं, मैंने 11 साल तक मेरे साथ ना जाती हुई, सिर्फ ये सुधर जाए, लेकिन इसके पास इतनी सिमें हैं, इतनी फोन है, पता नहीं ये लोग है ना किसी भी हरकत से बात। सिम किसकी? मेरे हस्बैंड है, रखता है, मेरी सिम रखता है, पता नहीं मेरे को तो कितनी रखता है, तो पता नहीं, तो फिर क्या क्यों? 2 सिमों का तो पता है जी, मेरे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं मेरे हस्बैंड ने। अच्छा। मेरी बेटी बात करने की बार कोशिश की है, बेटी से बाप ही बात नहीं करता, तो ये बताओ पत्नी को कहाँ धर्म निभाएगा? एक बाप अपनी बेटी को रोड पे पैदा करके छोड़ दिया, लावारिस की तरह छोड़ दिया, उस बेटी का क्या कसूर है? इनका जो ये लेके आए हैं अपनी एप्लीकेशन, इसको हाँ जी कौन है?
हाँ जी सर, आ जाओ सर, इधर आ जाओ आप। सारी सुन रहे हो आप भी जी सर, क्योंकि बहुत चर्चित मामला है इस टाइम यूँ, क्योंकि अनिल विज के दरबार में, गब्बर सिंह के दरबार में जब कोई बात जावा है, उन ये कह रहे हैं भाई उन्होंने भावनाओं में बह के फैसला ले लिया और उनको गुमराह भी कराया गया इनके पति द्वारा। जी जगबीर जी, तो कोई इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जी, ये हमारे इनका घेराव का जी, ये माँ और बेटी है। हमारे पीआरओ साहब हैं या एसपी साहब, वो कमेंट्स करेंगे। अच्छा, हाँ जी, इसके बारे क्योंकि ना हमारे जिले का मामला ना हमारे थाने का मामला, क्या मैटर नहीं है। नहीं, ये तो पूरा प्रदेश का मामला हो गया ना, मान लो, क्योंकि दरबार में जी बात चलेगी। नहीं मान लो तो वीर साहब के दरबार में गई है, लेकिन हमारे उसका तो मैटर ना वास्तविकता क्या, फाइल पे क्या बातें हैं क्या नहीं है, तो कुछ चीज़ के बारे में तो कौन भी निकल जाते हो, ये मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंची है। तो फिर उधर मुख्यमंत्री से मिलो, उसे मिलने का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या आपत्ति है। अगर इनको कोई उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन है तो इसमें मुख्यमंत्री जी से मिल लो। बताओ जी, ये तो बस टालने वाली बात हो रही है। ये टालने वाली बात है, सच्चाई सबको पता है, सभी को पता है, एक तरफी कभी भी कुछ नहीं होता, सच्चाई सबको पता है। ये कुछ नहीं करेंगे जी, लास्ट में मेरा बुरान तो लेगा ना, तब सरकार हिल जाएगी और सब कुछ कर देगी, उसके पहले नहीं करेगी। क्योंकि इस पक्ष में नहीं, आप थोड़ा गलत इस तरह की बात करो ना भाई, सुसाइड वाली इस टाइप की बात। ये तो सारा ही नहीं बचा जी, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं बचे, मैं मेरी बेटी को क्या खिलाऊंगी? नौकरी छीनने का कौन सा अधिकार है? सरकार ने, किसी ने नौकरी नहीं दी, मेरे डॉक्यूमेंट और मेरी हिम्मत और काबिलियत पे नौकरी मिली थी मेरे को। किसी को अनिल विज के पास पावर है क्या मेरी छीनने का? पहले मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाता मेरी। मैंने कोई डिपार्टमेंटली बकवास कर रखी है तो मेरे को टॉर्चर करता, मेरे को सस्पेंड भी करते हैं। अभी मेरी कोई गलती नहीं है, पर्सनल मैटर में मेरे को सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया? दूसरी बात, अंडर सेक्शन 323 में मेरे को अंदर जलील किया गया, बैठाया गया थाने में, जबकि मेरे ससुर पर 354 और 511 376 का केस है। उसको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? जो कि मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ साबित कर चुकी हूँ मैं, 164 के बयान भी हो लिए, मेरी जांच बोले, जांच बिठाई, जांच अभी तक क्या जांच नहीं हुए? मेरे को तो तुरंत अरेस्ट किया, झूठा मुकदमा बना के क्रॉस में करके मेरे को और मेरे को अंदर डाल दिया। ये कौन सी बात की सच्चाई है ये बताओ? और ऊपर से मेरा तो 29 तारीख को बात हुई थी, मेरी तो 29 तारीख को ही मेडिकल करवाया था, 29 को मेरी दरखास्त दी, 30 को मेरा मेडिकल हुआ। 29 को पहले आपकी? मेरे पहले। अच्छा। और उसके बाद में 1 तारीख को अनिल विज की दाब से उन्होंने मुकदमा दर्ज करके मेरे को अंदर डाल दिया। सुनो, ये बात हो मुख्यमंत्री का घर का आगे, मुख्यमंत्री का दरबार समझ लो ये। हालांकि मुख्यमंत्री जी अड़े है नहीं, लेकिन सीआईडी तंत्र के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से बात आगे तक तो पहुंचेगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी आपकी तरफ से कोई अपील मुख्यमंत्री का घर के सामने तक खड़े होकर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साहब से यही अपील है, मेरी इन्वेस्टिगेशन सही और साफ सुथरे ढंग से करी जाए, हरियाणा सरकार से कहीं से भी करवा ले, सच्चाई को जानो, दूध का दूध और पानी का पानी करो, मेरे को न्याय मिले, मेरे को हक मिले। मैं किसी का कुछ नहीं मांगती। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी तो जी मायके में रह रही हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ, पुलिस हर रोज नोटिस देती है, हर रोज थाने में बुलाती है, मेरे को तो रहने की जगह ही नहीं, कहाँ धक्का खाऊं? माँ बाप कितने दिन रखेंगे, भाई भाभी कितने दिन रखेंगे, ये बताओ आप। चलो फिलहाल एक औपचारिकता बनकर आएगी है भाई, इनका आना भी एक फॉर्मेलिटी बनकर आ जाएगा के ये सवाल है हमारा भैया, औपचारिकता बनकर आ जाएगी कि एक फौजी की पत्नी, हालांकि मैंने कहा था फौजी भाई तभी भाई तांबी आज को तो कैमरे पे आओ, हमने कह रहे ना पक्ष ना विपक्ष, हम चलेंगे निष्पक्ष। तो ये बात है प्रमाण की, तथ्य की। इन ऑडियो सुनवाई थी जो मनदीप फौजी और शराफत के जो डोंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, उस टाइम शराफत का जो चेहरा था, इन्होंने ऑडियो में उसको नंगा कर दिया, क्लियर कर दिया भाई इसकी बात और तथा हुआ है। हालांकि डकेट हो रहे हैं बोला, जो अगर नहीं देखा हो बोला डकेट हो रहे, लेकिन बात ही बोला चौकी थाने तक आएगी, बहुचर्चित केस हो गया है, तो आरोप लगा रहे भाई कोर्ट की अवमानना भी करी गई है। कोर्ट में ये केस जीत रहे हैं, इनको जगह देने का अधिकार कोर्ट ने दे दिया है, उसके बावजूद पुलिस ने आपको जगह दिवाई वाले नहीं जी, कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, तो इन्होंने पहले से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया ना, बढ़ने नहीं देते, बढ़ने से पहले ही उनको ये पता चल जाता है मैं जाली जाती हूँ रोड से, मैं अगर अंदर पैर टेकती हूँ ना, तभी ही पुलिस ये बवंड रचा दिया, झूठे आंसू खिंडा दिया जी। रोने से अगर सिद्ध होता कोई चीज तो मैं पूरे गांव को रुला दूंगी, अगर रोने से कोई चीज देता है तो। रोना तो जिस 11 साल से रोना चल रहा है मेरी और मेरी बेटी का। तो कहूँ ना, आप रोने की बात करो, आप सुसाइड की बात करो, मैं वही तो कह रहा हूँ। सुसाइड की तो बात तो कोई खाने को दाना नहीं देगा, नौकरी छीन ली, घर छीन लिया, गुंडा राज अपना लिया मेरे ससुर और ने,
तो मैं करूंगी। इज्जत मेरी लूटने की कोशिश कर ली, बचा क्या है? चलो फिलहाल बचा क्या है मेरे पास, एक ये चीज मैं बताइए। कह दूं भाई, जो इनके सास ससुर हैं, जो फौजी है मनदीप फौजी, उसने भी बात, हालांकि फोन पर मैंने उस दिन ले लिया था उसको कॉल पे, लेकिन जो मेरे पास सबूत आए तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए भाई। उन चीज़ों ने देख कर, हालांकि बहुत सी चीज़ हमने दिखाई को नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन फौजी इसमें यह बात कह रहे हैं, बोले वो चीज़ें एडिटिंग करी गई है, यह बात कही है फौजी ने, एडिटिंग करी गई है। वो बिल्कुल, जो चैटिंग भी झूठी है क्या? चैटिंग भी, उसके नंबर भी ट्रेसिंग लगा लो, उससे बात होती थी कुछ टाइम पर, नहीं होती चलो थी। फिलहाल एक फौजी की पत्नी जो न्याय की गुहार लेकर आई थी, फिलहाल आप देखो पुलिस फोर्स तो खड़ी होगी है, शायद न्याय की जब बात आऊगी, इनको न्याय मिलने की बात आऊगी, उसके लिए कोई सा मुंह नहीं खुल रहा भाई। हाँ, फौजी की पत्नी अड़ा आई है तो इसकी बात हम ऊपर तक पहुंचा देंगे, इसकी सुनवाई होगी। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर SHO साहब ने इतना तो कह दिया, बोले जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? कौन करेगा जी? फिर आपने तो कह दिया हम क्या कर सकते हैं, ये तो वहाँ का मामला है, ये कहाँ की, हरियाणा की नहीं है? अरे हरियाणा की तो भैया, आप हर एक आदमी की जुरिडिक्शन तो होती है, हम दूसरे जुरिडिक्शन में कैसे क्या कर सकते हैं? स्टेट लेवल का मुद्दा हो रहा है, कोई अकेला उड़का कोई नहीं रह रहा है। स्टेट लेवल का तो हो रहा है, जिस यहाँ की जुरिडिक्शन है वही तो कार्रवाई करेंगे, वही तो अफसर कार्रवाई फिर करेंगे। ये प्रदेश के मुखिया के पास तो जाऊंगे, और कहाँ जाऊंगे? मैंने कब मना किया मुखिया पर जाने से? मैं तो कह रहा हूँ अपना मिलो। फिर ये तो कोई संतोषजनक जवाब को नहीं आपका, बोले हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप फिर वो इस कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं ना, आप कार्रवाई के बारे में हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो आप नहीं कर सको, मुख्यमंत्री जी का घर का आगे खड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी तक आपका जो CID तंत्र है, जो आपका तंत्र, उससे पूछाओ। वो तो पहुंचेगी, हाँ जी। वो तो पहुंचेगी, उसमें तो कोई है नहीं, वो तो बात पहुंचेगी, उसमें तो कोई ऐसी बात। एक कहावत है, बोले मार पाछे पुकार को नहीं। हालांकि इनका मुंह तो शब्द लिखड़े, मैं इनकी पैरवी नहीं करता, ये चीजें अच्छी नहीं होती भी मैं सुसाइड तक कर दूंगी, लेकिन हास्य में संकट हो जा रहा कई बारी। फिर एक खबर यह बनेगी भाई, उस दिन तो आ रही थी, इस तारीख को मीना जो मनदीप की पत्नी है, CM का रेजिडेंस पे, CM सिटी में इसके दरबार में पेश आया, क्या उसका वो जिला था? क्या उसका वो जिला था? उस बात में बताओ जी आप, उसका जिला था क्या वो? आपके साथ अन्याय हुआ तो आप भी पेश हो सकते हो। नहीं, पेश होने के लिए मैं वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है। वीडियो वायरल हो रही है तो चलो, तो वीडियो वायरल होना किसी बात का सत्य और असत्य को प्रमाणित करता है। दोबारा आई भी हूँ। वो जब आप कह रहे हैं अपना होम मिनिस्टर साहब ने ये बाप ने फट के फोटो खींच के उल्टियाँ दे दी, या भी कम तम या तो तम ये तहकीकात तो करो, वेरीफाई तो करो, या कोर्ट से बड़ी आप चीज कम तम इनको एक रिसीविंग दे दो, सरकार तो जी एक रिसीविंग दे दो इनको, भाई हमने ये ले लिया है, कम तम इनका कुछ तो, हालांकि मैंने पता नहीं लग नहीं रहा इतना जल्दी इनको न्याय मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी ले ली, इनको रिसीविंग दोगे जी, कोनू दोगे भाई? CM का दरबार पे है, CM सिटी, हालांकि जितनी आसानी तो ये बात हम कह रहे हैं, मुद्दा बहुत ज्यादा बहुचर्चित मामला है। ये तो और सुनो, यदि ये अपनी जगह ठीक लग रहे निष्पक्ष जांच में, तो एक उसी चीज की शुरुआत हो जाएगी, कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगा किसी चीज का। बात यह है, मैंने मनदीप से भी कोई दिक्कत नहीं है, बात है ठीक और गलत की। ठीक कौन की लड़ाई नहीं है, ठीक क्या की लड़ाई है? मनु को नहीं भाई चक्कर में या ठीक है कि मनदीप ठीक है, इनका पति, बात तो ठीक क्या की है? मैंने तो खुद बोला है, जांच करिए। एक बात बताओ जी, कोर्ट में 10 साल केस चला है, कोर्ट ने भी तो सच्चाई जान के ही मेरे को दिया है कुछ। वो ये तो मंत्री साहब तो कोर्ट से भी बड़े हो गए, भगवान से भी ऊपर हो गए। एक तरफी जा, मैंने तो ये कर दिया, जा मैंने तो ये तो कर आप दिया। जब मिले उसके 3-4 तो दिन मेरे बाद को ये भी बोले जा तू घर नहीं बसा सकती। अरे उसको क्या पता मैं कितनी बार गई हूँ घर बसाने के लिए, मैं तो आज भी घर बसाने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरे सामने आके कोई कहे तो सही घर बसाने की है, वो घर तो बसाना ये ही है। लड़ाई ही घर बसाने के लिए हो रही है। अगर मैं घर नहीं बसाना चाहती तो 11.5 साल की बेटी को लेके अपने पियर में बैठने का मेरे को शौक है क्या? चलो शौक है क्या? फिलहाल CM सिटी करनाल तक हम लाइव जुड़ रहे हैं। सामने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुखिया है, मुख्यमंत्री उनका घर है, आप सामने देख लो। इस तम हम लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक चीज देखने मारी है, वह यह है आग भाई पंचायत का फैसला सिर माथा है, तो नाड़ा उड़े चला गया। मैनू नहीं कहता मनदीप 100 का 100 गलत है, ठीक है। मनदीप फौजी, हम फौज का सम्मान करा भाई, लेकिन वर्दी का सम्मान तो हम कर सका, लेकिन वर्दी के भीतर यदि कोई बंदा गलत है उसका सम्मान नहीं हम कर सकते। फिलहाल आरोप लगाए हैं मनदीप की पत्नी ने, मीना ने, उनके ऊपर करैक्टर लैस के भी आरोप लगाए हैं और गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। एक बात मैडम तो बताइए, भीख के समान मांग रही है, लेकिन वो भीख नहीं है, वो मैडम का हक है। आज वो खड़ा है, रिमांड लिया था उसका 3rd डिग्री बिना ऑर्डर के। कहाँ गए? फोन कर लो, क्या नाम है उसका? सोमवीर। हाँ, एक चीज और सुन मारी भाई, देखो मामला बहुत संगीन है, घना ज्यादा पेचीदा है। सुनो, यदि 3rd डिग्री करनी है उसके लिए बकायदा ऑर्डर जारी हो रहे हैं। पॉलिटिकल अप्रोच पर 3rd डिग्री नहीं हुआ करती,
उसके लिए बकायदा लेटर जारी हो आगरा है। पॉलिटिकल अप्रोच पर 3rd डिग्री होगी के। दूसरी बात, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। अच्छा, कोई एफआईआर नहीं। मेरे ससुर ने खुद बयान में ये कह रखा है, ऑडियो है, वीडियो भी है, उसने ये कह रखा है बेटा मैंने तेरे ऊपर कोई दरखास्त नहीं, सिर्फ मेरा केस का गवाह था, गवाह तोड़ने के लिए सिर्फ उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पंचायती तौर पर नहीं था रसूल। देखो आखिरी सवाल है मेरा, एक को आगरा उजाड़ना, एक को आगरा बसाना। आखिरी सवाल है मीना जी, आप बसाना चाहो आपस में? 100% अभी की अभी मैं भी घर जाने के लिए, अगर मेरी सारी बातें झूठी हैं तो सारी पुलिस प्रशासन और सारी पब्लिक मेरे को घर पे छोड़ आए, मैं मेरी बेटी के साथ इज्जत के साथ वहाँ घर पर रहने के, और फिर आप देख लेना 1 घंटा वेट करके वो लोग मेरे साथ क्या हाल करेंगे। आपने कहा आपकी बात जब झूठी है तो, और जो सच्ची है तो? अगर मेरी बात सच्ची है तो मैं दोषी हूँ, जो सजा दोगे मेरे को मंजूर है। तो सच्ची में दोषी क्यों करोगे, झूठी में दोषी होगे आप? नहीं, यदि झूठ बोलोगे तो दोषी होगे। नहीं, मैं झूठ बोलूंगी तो, अगर वो सच्ची है तो कहूँ, अगर वो सच्ची है, वो सच्ची है। यह है सोमवीर इसका तेवर, इसकी 3rd डिग्री करी गई है, ये दावा कर रहे हैं मीना जी। हाँ जी, पिटाई हुई है? बिल्कुल हुई जी। अच्छा, कितनी देर तक? एक बार लिटा के 7 पटा एक बार में मारी था, कम से कम 4 घंटा, 4 बार ये प्रक्रिया हुई है। फिर उसके बाद लंबा लिटा दिया जब बेंच के ऊपर, और बेंच के ऊपर लिटा के एक तो यहाँ बैठ गया। अच्छा। यहाँ बैठने के बाद यहाँ से उन्होंने एक बाल्टी के अंदर पानी डाल रखा था, उसके अंदर दबाने की कोशिश की, नहीं। फिर मुकदमा दर्ज है आप पे? नहीं, कोई भी एफआईआर चलो, नहीं ये है। एक बड़ा सवाल है हरियाणा पुलिस के ऊपर भाई, बिना किसी एफआईआर के 3rd डिग्री, हालांकि ये जांच का विषय है भाई, यूं मामला है, देख लो तो दर्शक लेट जुड़े हो। ये फौजी है, अनिल विज के दरबार में गुहार लगाई थी। ये 1 मिनट आवाज करती हूँ। हाँ, यूं मामला भाई हो, लेकिन मनदीप फौजी की पत्नी मीना का यूं कहना भाई ये सारी एक किस्म में गुमराह करेगा। ड्राइवर हाँ रहे, उसकी मेरे पास वीडियो भी है। ड्राइवर क्या कब है? ड्राइवर ने बोला भाई, मैं बोलो मेरा मारी क्यों भाई, ने बोले वो तो आई ऑन करी है, जो भी करी है, मुझे मेरे पर ना कोई एफआईआर थी। एक चीज सुनो जी, और तो तुम कुछ बोलो या ना बोलो, सारे जितने भी खड़े हो खाकी हालांकि दागी भी हो जाए हैं। मैं एक चीज पूछूं तर पे, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए जी? बताओ जी। जांच तो हर मामले की निष्पक्ष होनी चाहिए, हर मामले की निष्पक्ष होनी चाहिए। इस मामले क्यों जी? अच्छा, यदि बिना एफआईआर इनकी 3rd डिग्री हो है, वह ठीक या गलत? 3rd डिग्री तो रेक की गलत है जी, इसकी क्यों? हाँ, रेक की गलत है जी। तो इसकी तो बिना कोई रिपोर्ट के हुई है। देखो इस चीज का हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं वीडियो वायरल होगी, इस पर तो एक तरफा नहीं किया जा सकता। ये भी भाई साहब ने कहा मेरी 3rd डिग्री हुई है, उस चीज का हमें कैसे वो कहीं नहीं, आप बता रहे हो ये मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी भी जांच होगी ना भाई, जो संबंधित अधिकारी है वही जांच करेगा इसकी। इसको उठा के किसी अच्छा, सुनो जी, आप मीना जी एक बात, आप आए हो CM सिटी पहुंचे हो, इतनी दूर पहुंचे क्योंकि हरियाणा का आखिरी छोर पर आप आए हो, बढ़ रहा है ना अपना उधर, तो इब्नो बताओ, इन जो बात बताई, इन जो जवाब दिए, इनकी बातों आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी मैं। मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल बैठने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल लास्ट तक मैं ये देखूंगी भाई, कोर्ट जो होता है वो किसी का भी नहीं होता, वो निष्पक्ष जांच करता है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने निष्पक्ष जांच कर दी और हरियाणा सरकार ने मेरे साथ ये बदसलूकी की, तो मैं उसकी निष्पक्ष जांच, और जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। मैं होंगी तो मेरे को मैं भी गला पड़ांदा रहूंगा और आप भी गला पड़ांदा रहोगे, हम भोंकते रहोगे, आप भी भोंकते रहोगे, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो? उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो देखो जी, कोई रास्ता नहीं है मरने के सिवाय, ये तो मैं अब भी कहूंगी जी। मेरी और मेरी बेटी का कौन देगा खाने को? चलो फिलहाल मैं मनदीप तक कहूँ, देखने लग रहा है इस टाइम मनदीप फौजी लाइव देख रहे हैं हमने इस टाइम। मनदीप तो मैं कहूँ, सुन ले भाई, जय तेरी पत्नी तेरे पर गलत आरोप लगा रही है, जय कह रही है या गुमराह कर रही है, तो आओ कैमरे पे आओ, इनके साथ ससुर आओ और प्रमाण के साथ सबूत के साथ बात रखो, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। निष्पक्ष जांच की अपील हम भी करा भाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हमारा शरूत है फितरत रही है, ना पक्ष ना विपक्ष, हमने चलना निष्पक्ष से। तो फिलहाल ये पहुंचे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है ये भाई, इनको जो कोई आश्वासन दिया, एक सॉफ्ट कॉपी ले ली गई, आगे भेज दी गई, फॉर्मेलिटी हुई, मैंने गला पड़ाया, इन अपनी बात कही, मैं गाड़ी में बैठ के अपना कैथल गन लिखट जाऊंगा, ये अपना गन लिखट देंगे अपने। बताओ जी, पहले बात तो फौजी है नहीं, अगर सच्चा देश का जवान होता तो रोता नहीं। दूसरी बात, वो पैरामिलिट्री फोर्स में है, आसाम पुलिस में है, ठीक है, और पुलिस की जवान जनता की पब्लिक में मैंने भी सेवा कर रखी है 6 साल तक, ठीक है। और तीसरी बात,
अगर वो माँ बाप की फेवर ले लेता, माँ ने उसके ऊपर केस क्यों किया? ये तो रिपीट होगी बात। आप नु और बताओ, अनिल विज साहब ने कहा भाई मैं फौजी का बड़ा सम्मान करता हूँ। तो फौजी का सम्मान करता, क्या फौजी की पत्नी और बच्ची है उसका नहीं करता? क्या देश की मैं बेटी नहीं हूँ? क्या मैंने जनता की सेवा नहीं कर रखी? फिर पूरी पुलिस को डिसमिस कर दे। क्या किसी से कोई गलती नहीं हो रखी? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, कोई गुनाह भी नहीं करा। क्या मैं मेरी जमीन में नहीं जा सकती? क्या मेरे घर में नहीं जा सकती? क्या मैं शादी होके नहीं गई? क्या मैंने बच्ची को जन्म नहीं दे रखा? चलो मैं दर्शकों में छोड़ू एक बात। एक अगर सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय, खाकी और काला कोट वाले तो लेट कर हैं, लेकिन ताम सामाजिक न्याय जरूर करियो और बताइयो कमेंट करके क्या है, बताइयो कमेंट करके भाई जो मनदीप फौजी की पत्नी ने आड़ा सीएम सिटी करनाल में आके गुहार लगाई है, थाम कितना संतुष्ट और इस पूरा मामला लेकर थारी अपनी राय के है जरूर दियो, ताकि एक सामाजिक न्याय भी आप अगर आए हैं तो जाएंगे क्यों? जी जी आए हैं तो जाएंगे क्यों? चलो जान तो मना कर दिया है, जाने से मना कर दिया है। नहीं, कहाँ जाएंगे बताइए? जाएंगे? रोज रोज मैं तो कोर्ट थाने सभी के चक्कर खा खा के 11 साल होगी, परेशान हो ली। या तो करो मेरा कुछ न कुछ समाधान नहीं, या फिर जाने मरना है, इससे आगे कुछ नहीं है। चलो फिलहाल जी घूम घूम के सारे किते मैं यही देखना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार वोट मांगती है तब क्या बोलती है और अब क्या न्याय करती है। ठीक है, कोर्ट ने तो मेरे को बिल्कुल न्याय किया है और हरियाणा सरकार ने एक तरफी सुन के और मेरे को ऐसे ऐसे बिल्कुल दबाया जा रहा है, मेरा जीना आराम कर रखा है। जमीन मेरी क्यों छीननी? जमीन मैं मेरा हक मांग रही हूँ, किसी पड़ोसी का नहीं मांग रही। आदमपुर का उपचुनाव में पड़ रही है वोट और आड़े ताम बताओ मार रखिएगा इसका चोट, या बताइए तुम कमेंट करके। फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है ही नहीं, क्योंकि वह बात तनावपूर्ण भी नियंत्रण तो बाहर भी है। मेरा एक सवाल है, हाँ जी। जब मैडम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं हरियाणा से, तो क्या जो इनका परिवार बनता है हो हरियाणा पुलिस वाला, क्या इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? जब ये इतनी पीड़ित हैं, अगर ये मान ले कोई गलत डिसीजन ले रही है तो इनको समझाया जाए, अगर ये ठीक है तो सपोर्ट भी करना चाहिए। इनको क्यों गिराया जा रहा है? एक चीज और सुनने में आई है मीना जी, आप अपनी सास के साथ लड़ते हो। मैं अगर लड़ती, अगर मैं उनके ऊपर हैवी होती तो उस घर में मैं रहती है, वो रहती आज के दिन। आप बताइए, मेरे बेड पे, मेरे घर में, मेरे सामान पे वो आईआईसी कर रही है, मेरे को निकाला जा रहा है, मेरे को तो सामान भी यूज नहीं करने दिया। दहेज का सारा सामान उन्हीं के पास तो है, मेरे पास क्या है? मैं वो घर में वो रह रही है, ताकत उनके पास है, मेरे पास होती तो मैं रोड पे भटकती क्या? आप लोगों के पास और सीएम के दरबार में कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं रहती वहाँ पे। रात का टाइम है, कौन आएगा? कमेंट करके बताइए भाई, या जो दिवाली है, इस दिवाली का जो तोहफा मीना को मिला, जो मनदीप फौजी की पत्नी है, उस तोहफा तहत हम कितना उसको उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हालांकि मीना का यूँ कहना है भाई दिवाली पे मेरे को दिवाला के रूप में तोहफा दे दिया है। जिला का शेयर करियो भाई, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो उसका, और जो भी आरोपी है उसको सजा मिले, ना कि निर्दोष। और देखो कोर्ट की लैंग्वेज भी आई है, हजारों दोषी छोड़े जा सके, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इसका कैमरा करिए भाई, इसकी 3rd डिग्री हो रही है। तो ये कई चीजें हैं, तो आप इसमें वीडियो ना शेयर करियो और अपनी राय जरूर रखियो, और जिसके पास लीगलिटी के पैरामीटर है, पॉइंट है, वो आप बताइयो, ताकि आप इस चीज का निर्णय कर सका भाई मीना के साथ जो घटना घटी है उसमें असली कसूरवार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो सर। फौजी है, फौज में आराम से नौकरी कर रहा है, मेरे ससुर है जो 45-50 हजार पेंशन ले रहा है, और मेरी सास है ना पेंशन। क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है? उसके ऊपर भी मुकदमा, उसकी पेंशन बंद क्यों नहीं की? अच्छा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरी वो वर्दी छीनने का किसकी पावर है? मेरे सामने आके जवाब तो दीजिए। मेरे ससुर के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा है, उसकी पेंशन क्यों बंद नहीं की? फौजी की क्यों नहीं की? फौजी के ऊपर भी तो मुकदमे हैं कई, जो कि डीवी एक्ट का मेरे को मुकदमा जीत रही हूँ, तो घर पर नहीं घुसने दिया, उसको टॉर्चर क्यों नहीं किया? फौज से दिक्कत है या फौजी से दिक्कत है? नहीं, मैंने फौजी नहीं है, वो आसाम पुलिस में है जी, आसाम राइफल में है, आर्मी में नहीं है मेरे हस्बैंड। ठीक है, उसकी वर्दी तो है। नहीं, फौज आप फौज मानते हैं, आपको पता नहीं है पूरी उसकी, वो पैरामिलिट्री फोर्स में है। ठीक है, वो आसाम राइफल में है, वो फौजी नहीं है। और सच्चा फौजी होता, सच्चा फौजी होता तो अपनी बेटी को लात मार के घर से नहीं निकालता। अरे मेरी कोई गलती है, मेरे से दुश्मनी है तो निकालो, अपनी बेटी को तो छत्ती के लगाओ। मैंने 11.5 साल। मीना जी बात यहाँ नहीं है भाई, वो पैरामिलिट्री में है, फौज में। मैं मेरी बात सुनो,
मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अनिल विज साहब ने जी ये बात कही, एक फौजी के लिए उन्होंने तो हमदर्दी। एक तरफी सुनी है जी, मेरी तो सुनी ही नहीं, सुनता तभी तो पता चलता। करो भाई शेर, फिलहाल आप देखो पुलिस की तरफ से एक न्याय लड़ाई जो गलत सिस्टम है, एक तरफी तो देश कह रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैडम तो देखो वर्दी में थे तब आम आदमी कहाँ ये जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाया तो उसको बेटी बचाओ। चलो एक कहावत भी है भाई, एक आंटी में दो पेट नहीं करने चाहिए। अरे एक और कहावत है, मार पाछे पुकार कोनी, कोई घटना नहीं घट जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी दाम का वहाँ इस मामले में संज्ञान लेवे और इस मामला की पूरी निष्पक्ष जांच कराओ ताकि समय रहते न्याय मिल सके जो भी इन आरोपित हो एक उसको। मिनट भाई, अगर आज तो मेरे साथ ये गलत काम हुआ है और गलत पे गलत होता जा रहा है, कल को उसी गांव में जाऊंगी मैं, अगर मेरे साथ कोई भी घटना और भी घट सकती है या कहीं भी घट सकती है तो क्या मेरे को कोई बचाएगा तो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर फिर किया एक जाएगा। चीज मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं पत्रकारिता का मर्यादा था एक कदम आगे बढ़ा कहूँ, सीएम साहब की कोठी सामने है, आप कम तम जिबाए रहे हो, उस दीवार के तो हाथ लगा जो कम तम नू तो नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, नू को नहीं कहूँगे तड़कन मुख्यमंत्री जी के दरबार तक पहुंचे कौन थे। नहीं, मैं कोई भी बकवास नहीं करती, मैं तो आराम से जाना चाहती हूँ, मेरे पास मेरी चेकिंग करी जाए, अगर मैं कुछ ले रखी सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट है और मेरी जान है मेरे पास, मैं जा कल कानूनी बात है नहीं, आप गरिल तो उड़ान थे, आप गए कौन थे। हाँ जी, तो ये बात थोड़ी आती है ना मैं कहते नू हो जाए बात है तो मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। क्या वोट लेने के लिए सीएम साहब घर घर नहीं गए थे? क्या मंत्री नहीं गए थे? मैडम आप यहीं बैठे हैं, कभी तो ये आएंगे। बताइए मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? एक तरफी बोलने की पावर किसके पास है? दूसरा पक्ष तो हर जगह सुनते हैं। एक और अपील है भाई, आड़ा का जो करनाल का मीडिया, मेरे भाई जितने भी कमल भाई है, आकर्षण भाई और भी जितना मीडिया हाउस है, आप लोगों का तो अपील है भाई, सीएम सिटी में पहुंच रहे हैं, दक्षिण का हरियाणा से उठ कर आई है मीना जी और ये कह रहे हैं इनके साथ गलत हो, ये दावा कर रहे हैं। इस बारे में आड़े के जो हमारे मीडिया वाले साथी हैं, कमल भाई, आकर्षण भाई और भी जितने भाई हैं, वहाँ भी आकर इनकी बात को जरूर एक बार मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाओ ताकि इनको न्याय मिल सके। जो करिए कहो अभी इनके पति ने अनिल विज को गुमराह कराया है, फिलहाल इन नहीं आरोप लगाया है। कोई बात नहीं, दोनों करके कर दे क्लोज।